जय बाबा। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। हम लोग 7th प्लेन तक आए थे, 7वीं स्थिति। 7th प्लेन क्या है? यह मानव रूप में हम लोग है, ह्यूमन फॉर्म में, और ये डायग्राम है गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। गॉड इन ह्यूमन फॉर्म और ये है ओनली ह्यूमन फॉर्म। मतलब इस डायग्राम में मनुष्य की गाढ़ निद्रा से मनुष्य की जागरूक अवस्था तक वर्णन किया हुआ है कि चेतने का विकास कैसे हुआ, ये दिखाया है इसके द्वारा। और इसमें भी परमात्मा मानव रूप तक कैसे पहुँचे सारी स्टेजों से, उसके बाद वो पुनर्जन्म में, और उसके बाद इवोल्यूशन प्रोसेस होते हुए वह पूरा का पूरा आखिरी तक चेतन परमात्मा, कॉन्शियस ऑफ सेल्फ, रियलिटी एंड ट्रूथ, ये सब है। अब ये 7वीं अवस्था जो है, फाइनल स्टेज, हम 1 2 3 4 6 तक आए थे। इसमें इस स्थिति में वह आदमी, उसकी आंखें तो खुली है, पूरा वो उड़ गया, जैसे हम लोग सवेरे उठते पूरा खुल तो गई आंखें, और अपनी वह पूर्णतः जागरूक है। उसको अपनी सीमित खूबी, लिमिटेड सेल्फ, सीमित खूबी में ना लिमिटेड सेल्फ, या अपना अहम, ईगो के 2 अर्थ है, एक अहंकार, एक है अपना अस्तित्व। ईगो मीन्स अपना अस्तित्व, वो फॉल्स है, वो रियल है, का दृढ़ प्रतिपादन करता है। मतलब असेट्स, मतलब वो अपने आप को वहाँ प्रस्थापित करता है, दृढ़ प्रस्थापित करता है कि यस मैं कौन हूँ इसके ऊपर। और उसे मानव रूप और स्थूल शरीर का भी भान है। यहाँ पे सवेरे उठने के बाद की क्या स्थिति है वो वर्णन हो रहा है उसका। उसे अपने मानव रूप और स्थूल शरीर का भान है। उसे अभी प्राण शक्ति, मन का भान नहीं है। जब हम सवेरे उठते तो ना हमको अपने मन का भान है और ना ही अपने प्राण शक्ति का भान है। और वैसे भी हमको अपने प्राण शक्ति और मन का पूरा तरीके से भान नहीं है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। वो डायरेक्टली आता है तो आगे जब हम जाएंगे तब अब बताएंगे। पर वह इनका उपयोग, हम लोग इन दोनों का उपयोग इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली हम लोग करते हैं। शक्ति का उपयोग और मन का उपयोग, दोनों का उपयोग करते हैं, पर अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं। कॉन्शियसली कौन करते हैं? वली और पीर जो होते हैं वो कॉन्शियसली करते हैं मन का उपयोग, जिसे संत, महापुरुष, सत्पुरुष जो होंगे वो करते हैं। आगे में उसे अपने चारों ओर जो दुनिया दिखाई दे रहा है, इस स्थिति में जो आदमी है, अब उठे समय से, उसका वर्णन चल रहा है। अपनी खुद की पूरी चेतना तो होती है, वो अपने 5 इंद्रियों के द्वारा खाना पीना, ये देखना, सब कुछ करना, ये सब कुछ करते हैं। और उसे स्थूल जगत के सारे पदार्थों की पहचान है। उसे विकसित शक्ति और प्राण का उपयोग, वो अपनी जो शक्ति उसकी है वो विवेकपूर्वक और या अविवेकपूर्वक करता है। विवेकपूर्वक करता है मतलब उसको बुद्धि दी है, वो बुद्धि से के द्वारा उसका उपयोग करता है। कोई डायरेक्टली करता है, कोई इनडायरेक्टली करता है। इस प्रकार से बदखुद अप्रत्यक्ष रूप से भी करता है। इसके बाद में पूरे दिन भर अपना कार्य करते हुए यह सोल या आत्मा, यह मानव आखिर में अपनी गाढ़ निद्रा में आखिर चला जाता है। उसके पहले दोनों एकदम जाने के पहले उसकी जागृत अवस्था में वो अपने आप को दृढ़ प्रतिपादित करता है कि मैं पीढ़ी पोफली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इत्यादि इत्यादि। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ये जो धंधा, मेरा ये धंधा है, ये सब कुछ अपने आप को, खुद को वह प्रतिपादन करता है और असर करता है। मतलब आगे में
जागृत अवस्था के अंदर वह यह जो आदमी जो है, मनुष्य जो है, स्थूल नेत्रों के द्वारा वो देखता भी है, कानों के द्वारा वो सुनता भी है, नाक के द्वारा सूंघता भी है, स्मेलिंग भी करता है, मुंह के द्वारा खाता भी है, और स्थूल शरीर के बाकी के जो अंग है उसके द्वारा अपना पूरा जीवन वो व्यतीत करता है, दिन भर का। और उसके साथ में पर जब भी वह स्वप्न अवस्था में चला जाता है, स्वप्न अवस्था में, तभी वह क्या करता है, वह अपने ऊपर नेत्रों के द्वारा देखता है, सूक्ष्म कानों के द्वारा सुनता है, और गंभीर निद्रा अवस्था में उसका मन जो है वो शांत हो जाता है। यहाँ पे मन फुल्ली कार्य करता है, यहाँ पे मन जो है वो सेमी कॉन्शियस है, पूरा कॉन्शियस नहीं है, और यहाँ जाने के बाद में वो मन जो है वह इस गाढ़ निद्रा में वो लुप्त हो जाता है, टेम्पररी, जब तक हम उठते नहीं है बाहर। बराबर है। आगे में आदमी की यह सेवंथ अवस्था जो है, आदमी की इस सेवंथ अवस्था की कल्पना अभी बाबा बोलते हैं कि इनसे करो। ये डायग्राम में जो दिया है, परमात्मा गॉड इन मैन स्टेट, परमात्मा मनुष्य की स्थिति में है और परमात्मा ही मनुष्य की स्थिति में है, ये सही है। बाबा ने बार बार कहा है, जब इसमें आएंगे लाड़मेल में तो उसका डिटेल वर्णन करेंगे। अवस्था की कल्पना परमात्मा की उस स्थिति से करो, उस स्थिति से कल्पना कीजिए कि जहाँ परमात्मा अपनी पूरी एकरूपता मानव रूप से करते हैं। इस स्थिति में परमात्मा ने अपनी पूरी एकरूपता इस मानव स्टेट से की हुई है और पूर्ण चेतना प्राप्त कर ली परमात्मा ने। पर परमात्मा ने पूर्ण चेतना प्राप्त करने के बावजूद भी उनको मैं परमात्मा हूँ की चेतना नहीं है। उनको चेतना है मैं मनुष्य हूँ। क्यों सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में परमात्मा है, बराबर है। अब वो किधर है? पर है जरूर, वो सदगुरु के और वो अवतार के वो बताया है तो झूठ थोड़ी होगा वो, बराबर है। वो होना ही चाहिए। परमात्मा पूर्ण चेतना पूर्ण चेतना प्राप्त करने के बावजूद भी परमात्मा पूर्ण चेतना एकरूप रूप से करता है, पूर्ण चेतना प्राप्त करता है। परमात्मा पूर्ण चेतना के साथ वह मिथ्या रूप से मानव रूप का भान उसको आता है। मिथ्या रूप से भान किसका है? उसको मानव रूप का। परमात्मा को चेतना पूरी प्राप्त हो गई। इस चेतना को संस्कारों ने घेर लिया है और परमात्मा यह सोचता है, परमात्मा को यह भान होता है क्योंकि परमात्मा की चेतना ने मनुष्य रूप से एक रूप हो गए और इसीलिए परमात्मा कहता है कि मैं मानव हूँ। पूर्ण भान उसका अनुभव तो आता है पर मानव परमात्मा का अनुभव नहीं आता है, आदमी का अनुभव आता है उस रूप से एक रूप होने के बाद। यह उस मूल और यह जो मूल अवस्था जो थी जहाँ से ये सारी शून्यता निकली, बाबा बोलते हैं कि ये यहाँ पे थी जिसे हम लोग ओम पॉइंट करते हैं या शून्य, जीरो। नथिंग, इसको बाबा ने कहा है नथिंग, कुछ भी नहीं। यह उस जीरो से परमात्मा उस मूल शून्य का ज्ञान है। क्या बोलते हैं? जो भी ज्ञान परमात्मा को प्राप्त हुआ मानव रूप में, वह किसका ज्ञान है? नथिंगनेस का, जीरो का। हम जितने भी किताब पढ़े, करोड़ों किताब लिखी हुई है, उसको पढ़ते पढ़ते 100 जन्म लग जाएंगे
पर वो खत्म नहीं होने वाला, बराबर। उससे ज्ञान तो मिलेगा, मिलेगा नहीं से नहीं है, पर वो नथिंग का ज्ञान होगा, वो एवरीथिंग का नहीं। एवरीथिंग मतलब परमात्मा, नथिंग मतलब सारे विश्व का ज्ञान। और अगर सदगुरु के पास में तुम गए अपना ज्ञान लेके, तो वो बोलेंगे कि इसको कुएं में डाल दो, वो बोलते कुएं में डाल दो इसको। पर वो कोई बुरा नहीं है पढ़ना, अच्छा है, परंतु उसका कितना हमने यूज करना चाहिए, इसके लिए परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है। पढ़ो उसको और रख दो बाद में, ठीक हो गया। क्यों कि बाबा कहते हैं यह जो ज्ञान जो है तुम्हारा जितना भी है ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का, वो ज्ञान नथिंग का है, वो एवरीथिंग का नहीं है। एवरीथिंग इज गॉड। और उसकी पर ये ज्ञान जो है यह परमात्मा की अपनी अनंत जो एग्जिस्टेंस है उसका, उसमें वो लुप्त है, वो उसमें वो डॉर्मेंट है, वो लुप्त हो गया उसके अंदर। जब भी वो लहर आती है तो ये सारा ब्रह्मांड बाहर निकलता है। जब परमात्मा का थिंकिंग बंद होता है तो ये सारा अंदर में चला जाता है, महाप्रलय जिसको हम लोग कहते हैं। यह किस लिए? हमको ये सोचना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और हम कितने पढ़े हुए हैं। इसलिए मैंने लास्ट अभी बताया था कि हमको हमारी अपनी योग्यता मैट्रिक की है और हम केजी में ABCD लिखना पसंद करते हैं। ये है वो स्थिति। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान ये शून्यता का है, जीरो का है। और इसीलिए इस शून्यता का ज्ञान है जो परमात्मा की अनंतता के अंदर में, ये इस स्थिति में गॉड इज की स्थिति में ये सारा ज्ञान जो था वो डॉर्मेंट है, उसके अंदर में लुप्त है। आगे में और अभी प्राप्त चेतना के साथ परमात्मा को उस शून्य का अनुभव हो गया। यहाँ इस स्थिति में गॉड इन मैन, गॉड इन मैन, मैन इन गॉड नहीं बोल रहे हो, गॉड इन मैन, मनुष्य में परमात्मा। एक्शन किसकी हो रही है? परमात्मा की एक्शन हो रही है। बाय दिस अपनी जो बॉडी है उसके द्वारा परमात्मा की एक्शन हो रही है। और इस स्थिति में प्राप्त परमात्मा की यह प्राप्त चेतना जो है, परमात्मा की उस शून्य का अनुभव ऐसे वास्तविक रूप में किया जा रहा है। परमात्मा बाय दिस बॉडी, ये सारा ब्रह्मांड जो है इसका अनुभव कैसे कर रहे हैं कि दैट इट इज एज रियल। और पर वैसा देखा जाए तो ये नथिंग है, जीरो है, नथिंग, कुछ नहीं। आगे में यह अनंत और यह परमात्मा को ज्ञान हो गया मानव रूप में आने के बाद, यह रियल है और एवरीथिंग है, जबकि ये नथिंग है, जबकि ये नथिंग है। और इसीलिए हम सबको वो ज्ञान क्यों है जीरो का? इसलिए कि परमात्मा वो ज्ञान ले रहे हैं। वाह मेहर बाबा से कि आपके अंदर में जो परमात्मा है मेहर बाबा, वो सोए हुए हैं, उनको जागृत करने के लिए मैं आता हूँ। मतलब इधर भी मेहर बाबा है, उधर भी मेहर बाबा है। वो मेहर बाबा जो है वो सोए, उनको मैं जागृत करने आया हूँ। यह मेरा काम है, युगों युगों से यही काम चल रहा है। परमात्मा इस स्थिति में मतलब यह परमात्मा इन दिस स्टेट, मानव के रूप के अंदर में स्थिति का ज्ञान आने पर, इस स्थिति का ज्ञान आने पर उसकी पूर्ण चेतना तो प्राप्त हो गई, पूरा उसको भान भी प्राप्त हो गया, और वह गॉड की ओरिजिनल डिवाइन ड्रीम जो है उसका ज्ञान उसको हो गया। रियलिटी का ज्ञान नहीं हुआ, मैं परमात्मा हुआ ज्ञान नहीं हुआ, उसको ज्ञान किसका हुआ? ज्ञान उनको हुआ कि परमात्मा की जो रियल ओरिजिनल डिवाइन ड्रीम है उसका ज्ञान हो गया। परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, अभी परमात्मा डिवाइन ड्रीम में है,
बाय सारे के सारे जितने भी फॉर्म्स होंगे, उन फॉर्म्स के द्वारा परमात्मा ही अनुभव ले रहे हैं। समझने में कठिन है, पर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें और थोड़ा सा अगर इसे समझें तो ये कहा जाता है बार बार अवतार और सद्गुरु के द्वारा कि आई अलोन एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब हुआ कि जो भी घटना यूनिवर्स में घटती है, जो भी घटना, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के इच्छा के द्वारा घटित होती है। ओनली बिकॉज ऑफ हिज विल, इच्छा से। और ये हमको जितनी जल्दी समझ में आए उतना बढ़िया है। डिवाइन ड्रीम में आए आगे का पूरा, अभी परमात्मा को डिवाइन ड्रीम का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया जब भी वो मानव रूप में आए। सब कुछ के रूप में परमात्मा ने ही इस शून्य का जो ज्ञान है उसको बनाए रखा। परमात्मा मतलब क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिसॉल्वर। 3 गुण है परमात्मा के, ब्रह्मा विष्णु महेश। कर्ता धर्ता हरता 3 है, कर्ता धर्ता और हरता, फिर है कि नहीं? जिस प्रकार से हमारे में भी वो 3 गुण हैं। हम अपने ड्रीम में अपना स्वप्न निर्माण करते, उसको सस्टेन करते और उसके बाद में उसको नष्ट कर देते। ये 3 गुण जो है वह मानव में भी है और सभी में भी है, सभी में। लास्ट टाइम इसके बारे में डिटेल हमने देखा था कि ये त्रिगुण जो है वो सब में है और इसको बनाए रखते हैं जिसको परमात्मा ने पैदा किया। मतलब परमात्मा ने यहाँ तक मानव रूप के अंदर में ये पूरा अगर ये भी डिवाइन ड्रीम है, फिर भी इस ड्रीम को उन्होंने बनाए रखा, क्योंकि इट इज़ ए मस्ट, जरूरी है। ये सारा विश्व जरूरी है। क्यों? कि परमात्मा को मैं कौन हूँ का अनुभव चाहिए। इसीलिए परमात्मा की लहर, परमात्मा के ही 3 गुण, परमात्मा ने ही यह सृष्टि बनाई है, परमात्मा का ही यह खेल है। और उसके बाद में जब ये ड्रामा खत्म हो जाता है तो उसके बाद में वो महाप्रलय होकर फिर परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह अनुभव सबको मिले, यह परमात्मा की इच्छा है। और इसीलिए यह जो बाबा कहते हैं कि ये यूनिवर्सल पुश का मेरा कार्य जो है वह अब की बार सर्वात ज़्यादा होगा। अभी हम पढ़ रहे थे वो कि मेहर बाबा वो छोटे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे थे आध्यात्मिक, इसलिए कि एक टाइम आगे में ऐसे आएगा कि ये बच्चे रास्ते के ऊपर में, मैं नहीं बाबा जो मैंने पढ़ा है कि कहा जाता है कि ये बच्चे परमात्मा को टाहो करेंगे कि ओ गॉड वेयर यू आर, वो परमात्मा आप किधर है, ये बच्चे बोलेंगे। क्यों? कि अवतार का हर एक्शन, हर क्रिया जो भी उन्होंने किया है उसका सारा का सारा जो है इसका ये जो है परिणाम वह मानव जाति पे होगा, ताकि जितने ज़्यादा लोग परमात्मा तक जा सके। आगे में परमात्मा को इस क्रिएटर, विधाता की अवस्था में पूर्ण भान है, पूर्ण चेतना है का उसको अनुभव हो गया। जैसे ही परमात्मा अपनी चेतना मानव प्राणी से करते हैं वह दिव्य ड्रीम का अनुभव करते हैं। जैसे ही परमात्मा ने अपनी इसके मानव के साथ में एसोसिएशन किया वह ड्रीम में है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप सब लोग मानव जात जो ये है यह ड्रीम में है। परमात्मा ड्रीम में नहीं है, मेरा बाबा ड्रीम में नहीं है, ये अवेकन है। उनको छोड़ के सद्गुरु ये जो है वो छोड़ के बाकी सारे ड्रीम में है। और हमको नहीं, हमको इसका ज्ञान नहीं है, बराबर है, पर कभी ना कभी लेना पड़ेगा। आज मौका है तो ले लो। आगे में यही भान मतलब मैं मानव हूँ, ये भान, अवेयरनेस, उस अवेयरनेस परमात्मा को मानव रूप में धोखा देता है। क्या कहते हैं कि परमात्मा को मानव रूप में यही भान जो है
कि मैं मानव रूप हूँ, यह धोखा देते हैं। और क्यों कि उसमें उनको नथिंगनेस का अनुभव है। नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। इसका अनुभव डेली हर आदमी जब भी अपनी गाढ़ निद्रा में जाता है तभी उसको उस नथिंगनेस का अनुभव आता है। हम डेली वो नथिंगनेस का अनुभव लेते हैं। वहाँ हम गए तो हमको कुछ नहीं मालूम होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, नथिंग। पर जब बाहर आते हैं तो वो सब कुछ हमको दिखाई देता है। वो किसका प्रोडक्ट है? वो नथिंगनेस का ही प्रोडक्ट है। क्यों? कि आपका अस्तित्व जो है वही रियल है, वही शाश्वत अनंत अस्तित्व है, वही हमारा अपना रियल एग्जिस्टेंस है। परंतु मानव रूप में परमात्मा जो भी यहाँ से एसोसिएट होता है, बाबा कहते हैं, तभी उनको डिवाइन ड्रीम जो है परमात्मा का, उसका अनुभव है। मैं अनंत हूँ का अनुभव नहीं है। और नथिंगनेस का अनुभव करता है। नथिंगनेस का मतलब पूरे ड्रीम्स है, यूनिवर्स है, सारा का सारा उसको ड्रीम में आ रहे। इसीलिए गॉड इन मैन, मानव के अंतर्गत परमात्मा के रूप में विधाता परमात्मा, क्रिएटर, पूर्ण चेतना और पूर्ण होश में है। मतलब परमात्मा मानव रूप में पूर्ण होश में है, आदमी नहीं, परमात्मा। यहाँ पे वो आदमी बोलते हैं और यहाँ वो बोलते हैं परमात्मा मानव रूप में। ये दो में फर्क कर रहे वो। और अपनी मूल दिव्य स्वप्न अवस्था का बाहर आ गया, फिर वह अपने को ईश्वर के रूप में नहीं पाता। जैसे ही परमात्मा इस स्टेट में आते हैं और तब वो अपने को मैं ईश्वर हूँ का ये रूप उनको नहीं दिखाई देता है। हम जब यहाँ से आते हैं, बाहर आते हैं, तो हमें मैं ईश्वर हूँ का रूप दिखता है? नहीं दिखता है। हमको मैं पीढ़ी पोखरी हूँ यही रूप दिखता है, और ये सारा ब्रह्मांड है, ये सब कुछ दिखता है। क्यों? कि ये है हमारा अज्ञान और ये है हमारे संस्कारों के वजह से। हमारी चेतना जो है वो संस्कारों से घिरी हुई है, और इसीलिए ये सब घट रहा है। आगे बाबा ये कहते हैं कि स्वप्न अवस्था से बाहर आ गया, फिर भी वह अपने को ईश्वर के रूप में नहीं पाता है। यहाँ से जाग तो गए, पर फिर भी उसको मैं ईश्वर हूँ कि अभी भी चेतना नहीं है, और इसीलिए ये इनोल्यूशन प्रोसेस आगे दी हुई है वो। और पूर्ण चेतना युक्त मानव के रूप में पाता है। यहाँ पे जाने के बाद में परमात्मा अपने आप को मैं मानव हूँ के रूप में ही पाता है। पूर्ण चेतना मिल गया, भान मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर उनको मैं परमात्मा हूँ का अनुभव क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने जो भी संस्कार इकट्ठे किए, पाषाण से लेके पशु तक, ये सारे संस्कार हमारे साथ है। इन संस्कारों को नष्ट करना अपने बलबूते के ऊपर में या इम्पॉसिबल। कई करोड़ों में एक आधा आदमी गए होंगे तो गए होंगे। अरविंद घोष जो थे, बाबा कहते हैं कि वो अपने प्रयत्न से अकेले वो 6th प्लेन तक गए थे, 6th आगे नहीं, 6th। बाबा ने उनको 6th में से 7th में डाल दिया। पर एक आदमी को ही मिलेगा तो ये सारा ब्रह्मांड थोड़ी एक आदमी के लिए किया है। मैक्सिमम सभी को मिलना चाहिए भाई, उनको ही कोई मिलना चाहिए, पर अपने बलबूते के ऊपर में नहीं होता है। और इसीलिए अपने को मास्टर चाहिए, बिना मास्टर थोड़ा कठिन है जाना। और इसीलिए अपनी मूल दिव्य स्वप्न अवस्था के अंदर में परमात्मा मानव रूप के अंदर में अपने सृष्टि का, अपनी निर्माण की हुई सृष्टि का वह अनुभव ले रहे। सत्यता का अनुभव नहीं ले रहे, वह माया का, अज्ञान का, नथिंग का अनुभव, नथिंगनेस का अनुभव उनका चालू है, नथिंग का, अपने खुद का नहीं है। और मानव रूप में परमात्मा फॉल्सली, मतलब रियलिटी का नहीं, फॉल्स रियलिटी का अनुभव जागृत अवस्था में अनुभव ले रहे हैं। इस स्थिति के अंदर में क्या घटित हो रहा है वो बता रहे हैं, परमात्मा क्या करते हैं। आगे में अभी भी अनुभव का मूल दिव्य स्वप्न के अंदर परमात्मा के एक और स्वप्न में दूसरा। अभी क्या हो गया?
यहाँ तो पहले हम जैसे हम यहाँ में से आते हैं तो पहले एक स्वप्न लगता है, वो तो हमने निर्माण किया और उसके बाद में फिर हम दूसरे स्वप्न में आते हैं। एक स्वप्न हो गया, अब दूसरा स्वप्न। उसी प्रकार से परमात्मा का ये पहला स्वप्न पूरा हो गया मानव रूप का, एक तो हो गया पूरा, अब दूसरा स्वप्न चालू हो गया। यहाँ से वो यहाँ आ गए मोक्ष मार्ग के अंदर में। मोक्ष मार्ग का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको वो जो आत्मा जो है या परमात्मा को पूरा ज्ञान हो गया रियलिटी का, नहीं, अभी दूसरा स्वप्न चालू हो गया। हम एक स्वप्न हमने पूरा किया, अभी दूसरा स्वप्न चालू हो गया। और हम अभी, इसलिए कहा जाता है हम अभी भी स्वप्न में हैं। क्यों कहते हैं कि बार बार आप स्वप्न में हो? क्योंकि यहाँ से यहाँ आए तो पहला स्वप्न हुआ, अब यहाँ से यहाँ आए तो ये दूसरा स्वप्न चालू हो गया। उसी प्रकार से परमात्मा का पहला स्वप्न यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब ये स्वप्न जो है ये झूठा है, फॉल्स है, बराबर है। ये आगे वाला जो है वो भी स्वप्न है, पर वो रियल है। बाबा बोलते रियल होने के बावजूद भी वो ड्रीम ही है। दोनों ड्रीम है, वो रियल हो या फॉल्स हो, दोनों ही ड्रीम है। यहाँ पे जो साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी जो है, जितने भी ये संत हैं, उनको यह लगता है कि हमने परमात्मा प्राप्ति हमको हो गई। ये है ड्रीम, ये है फॉल्सिटी। क्या कि हमको परमात्मा मिल गया यहाँ पे, पहले प्लेन पे, दूसरे प्लेन पे, तीसरे प्लेन पे। इसलिए हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं, चमत्कार करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ तुमको देते हैं, या तुम्हारी प्रॉब्लम सब सॉल्व करते हैं, वो भी ड्रीम में ही है। जैसे हम ड्रीम में हैं, हमारा स्वप्न जो है वो भी ड्रीम में है, वो भी झूठा है। परमात्मा इन दिस स्टेट आल्सो इट्स ए रियल ड्रीम, पर वो ड्रीम ही है। रियल हो या फॉल्स हो, दोनों एक। ये परमात्मा का जो है सपना जो रियल है, ड्रीम है। फिर इस ड्रीम से वो जागरूक करने का कार्य अवतार का होता है। अपने जीवन में अगर आनंदी रहना है, अपने जीवन में खुश रहना है, कोई तुमको कुछ देने वाला नहीं है। किसी महाराज के पास में जाके वो तुमको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए बार बार अवतार या सद्गुरु कहते हैं कि एक बार अगर यहाँ आए हो तो कहीं नहीं जाना, कहीं मत जाओ, नेवर। क्यों कि आपको जो चाहिए वो सद्गुरु और अवतार के सिवा कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। और इसीलिए बार बार यह बाबा ने तो कहा है, अब बाकी के किताबों में भी लिखा है। आगे में एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में अभी हम लोग जा रहे हैं। आगे और फिर यह अत्यंत मनमौजी कल्पना है। क्या बोलते हैं? यह अत्यंत मनमौजी कल्पना है। कल्पना मालूम पड़ती है कि कहती है, फिर भी यह सच बात है कि मनुष्य का स्वयं जीवन, अपना लाइफ जो है, यही अपने और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है। दैट लाइफ इटसेल्फ इज ए वेल, वो पर्दा है। इसीलिए अपने को बार बार कहा था, यह जो बॉडी जो है, अपने जो इसके साथ अपना जीवन है, वह एक पर्दा। इसको नष्ट करो, इसको नष्ट करो। नष्ट करो मतलब ये मन जो है उसको डिस्ट्रॉय करो, मनोनाश। जब वो टॉपिक आएगा तो उसके बारे में, मनोनाश के बारे में हम बताएंगे। मनुष्य का स्वयं जीवन ही एक पर्दा है, लाइफ ऑफ द मैन। जो पर्दा किस में है, फिर वो स्पष्ट करते हैं पर्दा पर किस में पर्दा है। वो कहते हैं कि जो परमात्मा के सनातन सत्य की अवस्था, परमात्मा की, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, रियलिटी ऑफ इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। रियलिटी ऑफ इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, परमात्मा के सनातन सत्य की सत्यता को छिपाए रखता है। ये बॉडी जो है वो क्या करता है, इस परमात्मा की जो सनातन सत्य है उसको छिपा के रखता है, या उस पर पर्दा डालता है बोलो, या उसको ढकता है बोलो, जो भी छिपाता है। और यह ईश्वरी प्रारब्ध का दुर्भाग्य है कि परमात्मा अपने आप को पाने के लिए मनुष्य में खो जाता है।
परमात्मा अपने इसमें खो गया, अपने ये रूप में जो हम लोग बैठे हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें परमात्मा इस रूप के अंदर में खो गए हैं। और जिस क्षण यह मानव परमात्मा में खो जाता है, जब मानव परमात्मा में जब ये खो जाता है तो उसको अपनी सत्यता का साक्षात्कार होता है। उसी को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। मतलब परमात्मा को मैं अनंत हूँ का ज्ञान, मैं हूँ का ज्ञान करने के लिए परमात्मा मानव में खो गया, और वही मानव रूप में वही परमात्मा परमात्मा में खो गया, और उसको यह ज्ञान हो गया कि मैं अनंत हूँ, आई एम इन्फिनिट। मतलब परमात्मा की सनातन सत्य की सत्यता का अनुभव उसको हो गया, जिसको हम साक्षात्कार और गॉड रियलाइजेशन बोलते हैं, मोक्ष मुक्ति जो भी है। और इसके बाद में और इस स्थिति में क्या होता है उसका वर्णन करते हैं कि परमात्मा लक्ष्य पूर्वक अपनी अनंतता को खोजता है। परमात्मा लक्ष्य पूर्वक अपनी अनंतता को खोज रहे। इस स्थिति में परमात्मा ही मानव बने, परमात्मा ही मोक्ष मार्ग में गए, परमात्मा ही यहाँ से दिव्य स्वप्न से होते हुए मैं अनंत हूँ की अपनी अवस्था में गए। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि मैं तुम्हें जागरूक करने आया हूँ। जागरूक, इसका यह मीनिंग है, जागरूक किसको कर रहे हैं कि हमारे अंदर में जो परमात्मा है उसको जागरूक करने का काम सद्गुरु और अवतारों के द्वारा होता है। इस युग में भी हुआ है, पीछे में भी हुआ है, और आगे अनंत अनंत युग तक वो होता ही रहेगा, जब तक हमको मैं कौन हूँ इसका अनुभव नहीं हो जाता। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।